नतीजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक व तर्जुमान पंजाब हुकूमत सरदार महेंद्र पाल ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के लिए एक मिसाली हुकूमत है और पहले दिन से ही अक़लियतों के हुकूक के लिए कोशा है। वो एसटी हाई स्कूल के हॉल में हिंदुओं और मसीही मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक्स तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सरदार महेंद्र पाल ने कहा कि आज पीटीआई हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम की वजह से दुनिया में यह तासुर गया कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक महफूज मुल्क है जहां पर उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती सतह पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि सबका हुकूमत में 5,000 रुपए इमदाद दी जाती थी और वो भी उस वक्त जब होली और क्रिसमस का त्यौहार गुजर जाता था। पीटीआई की हुकूमत ने इस रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया और ये रकम होली त्यौहार से पहले मिल जाती है, जिसकी वजह से गरीब और मुस्तहिक हिंदू अफराद होली की खुशियों में शरीक हो सकते हैं। सरदार महेंद्र पाल ने मजीद कहा कि वादे के मुताबिक हिंदू बरादरी के कब्रिस्तान की चारदीवारी का काम मुकम्मल हो चुका है और 50 लाख रुपए की खती रकम से इस्लामी कॉलोनी में टफ टाइल्स का काम भी जून 2021 से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज 190 अफराद में 10-10 हजार रुपए के इमदादी चेक्स भी तकसीम किए जा रहे हैं, जिस पर मैं पंजाब हुकूमत समेत बहावलपुर की जिले इंतजामिया का भी मशकूर हूँ। तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर जाहिद हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम अख़ुवत और मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। आज दुनिया में मोहब्बत और उल्फत और मुसावात के क़याम के लिए शरीयत मोहम्मदी की जरूरत है। मुल्क में मज़ाहब के दरमियान दूरियां खत्म करने और फासले मिटाने में हुकूमत का नाकाबिले फरामोश किरदार है। इस्लाम गैर मुस्लिमों को हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मजहब है और हुकूमत अक़लियतों के हुकूक का एहतराम करती है। बाज़ पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार महेंद्र पाल, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उस्मान अली, एसी सदर जाहिद हुसैन ने मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। नतीजे पाकिस्तान सराइकी पार्टी और बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से बहावलपुर प्रेस क्लब में सराइकी अजरक डे मनाने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सराइकी पार्टी के ओहदेदारान और पीएफयूजे के ओहदेदारों ने शिरकत की। बहावलपुर प्रेस क्लब में सराइकी पार्टी और बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से सराइकी अजरक डे मनाया गया। इस मौके पर सराइकी पार्टी के मरकजी डिप्टी चेयरमैन अल्लामा इकबाल वसीम और जिला सदर जाम यासिर एडवोकेट गुलाम मोहम्मद लोधरा एडवोकेट ने पीएफयूजे के फेडरल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अमीन अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी पीएफयूजे राशिद हाशमी, फाइनेंस सेक्रेटरी आसिफ कबीर और दीगर को सराइकी अजरक पहनाई गई। इस मौके पर शुरका ने सराइकी गीत पर झूमर भी डाली। इस मौके पर अल्लामा इकबाल वसीम और जाम यासिर एडवोकेट ने कहा कि जिंदा कौमें अपनी कल्चर और सकाफत को शायाने शान तरीके से मनाती हैं। आज पूरे वसेब समेत मुल्क भर में सराइकी अजरक कल्चर डे मनाया जा रहा है। सराइकी कौम एक अजीम कौम है जो कि अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी सकाफत और अपनी शनाख्त को जिंदा रखे हुए है। हाफसाबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 33 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में 7 मनशियात फरोश, 13 नाजायज असलहा होल्डर, 3 जवारी और 10 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान से मनशियात, असलहा, शराब और दाव पर लगी रकम बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान से 1930 ग्राम चरस, 75 लीटर शराब, 4 बंदूकें, 9 पिस्टल और जुए पर लगी 26,200 रुपए रकम बरामद। समाज दुश्मन अनासिर की सिरायत के मुस्तहिक नहीं, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज के सफारखाने पाकिस्तान में सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज की जानिब से जांचरी हॉल में खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने भरपूर शिरकत की। हफ्तावार कचहरी का बुनियादी मकसद मुमलिकत में मौजूद तारकीन वतन को दरपेश मुश्किलात और मसाइल सुनना और उनके हल के लिए लोगों को मुतमईन करना है। वो अफराद जिनके अकामों पर कफील ने खरूज लगा दिए हैं या जिनके अकामे एक्सपायर हो चुके हैं या वो जो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, इन जैसे दीगर मुख्तलिफ मामलात और मुश्किलात का सामना करने वाले लोग इस खुली कचहरी के बाद इंतहाई पुरुमीद नजर आए। सफीर पाकिस्तान का कहना है कि हरूफ और लेबर से मुतल्लिका मामलात बहुत ज्यादा है, जबकि एम्बेसी में इन केसेस की समाअत की तादाद इंतहाई मुख्तसर है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम मसाइल को सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर सुलझाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि इतवार 7 मार्च से कोरोना एसओपीज के तहत लगाई गई पाबंदियों में तोसी नहीं की जाएगी। रेस्टोरेंट और कहवाखानों में टेबल सर्विस इतवार से बहाल की जा रही है, जबकि स्पोर्ट्स सेंटर्स खोलने का फैसला किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए ने बयान में कहा कि समाजी तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद शिरकत कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला ने यह भी कहा कि आइंदा मरहले में मास्क और समाजी फासला जैसी पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए छापे बढ़ा दिए जाएंगे। साबका दोनों बयानात के तहत तमाम तफरीही प्रोग्राम और सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया था।
सिनेमा घरों, इंडोर तफरीही मराकज और गेम सेंटर, नीज रेस्टोरेंट्स, कहवा खानों और शॉपिंग सेंटर्स में मौजूद तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई थी। बयान में कहा गया कि इतवार 7 मार्च से इन पाबंदियों में तोसी न करने का फैसला किया गया, ताहम कई सरगर्मियां इससे मुस्तस्ना रहेगी। बयान के मुताबिक हर तरह की तकरीबात और समाजी प्रोग्राम मुअत्तर रहेंगे। शादी की तकरीबात, कंपनियों के प्रोग्राम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शादी घरों या होटल्स के मातहत तकरीबात, हॉल, इस्तराहात और इस मकसद के लिए लगाए जाने वाले खैमों में भी कोई प्रोग्राम नहीं होगा। किसान इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान कन्वेंशन में जोशो खरोश दी थी। ढोल की थाप पर रक्स, उच्च शरीफ चौक भट्टा पर तहसील सदर राव मोहम्मद फारूक, चेयरमैन सरदार रहीम बख्श कोराई, सदर डिवीजन फैज अहमद खान खाकवानी, शेख मोहम्मद हारून, मियां मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर मोहम्मद अकलम, मियां मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर मोहम्मद अकमल खाकी की क़यादत में अवाम की भरपूर शिरकत। खाद बीज की अदम दस्तयाबी के खिलाफ अवाम की भरपूर शिरकत और किसान कन्वेंशन में कमाद की फसल के लिए DAP खाद की फराहमी का मुतालबा और रोज बरोज खाद की कीमतों में इजाफा नामंजूर के नारे। खाद ब्लैक करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर इन खाद कंपनियों के खिलाफ धरना देने और घेराव करने का ऐलान, क्योंकि किसान की तबाही की जिम्मेदार यही खाद और जाली ज़रई अद्वियात की कंपनियां हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में न लाई गई तो किसान इत्तेहाद काउंसिल अपने एहतजाज का हक रखती है और इसके लिए फिर लाहौर में धरना देने के लिए किसानों को सड़कों पर भी लाने के लिए और अपने हुकूक के लिए हर फोरम पर जाएंगे और फिर इस एहतजाज को इस्लामाबाद तक भी फैलाया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम सूबों में खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों में मोटरसाइकिल स्टैंड की भरमार। फैसलाबाद अंदरून शहर में पैदल चलना भी मुहाल हो गया। पार्किंग प्लाजे कायम न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से आए हुए मुसाफिरों को फैसलाबाद पार्किंग प्लाजा न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी हुकूमत से वक्त से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजे तामीर करवाए जाएं ताकि दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। चोनिया दौरान वारदात, 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की राहगीरों पर फायरिंग, 1 राहगीर जाबक, 2 जख्मी, 1 डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। चोनिया नवाही गांव बहारीपुर रोड थाना सदर की हुदूद में राहगीरों पर डाकुओं की फायरिंग, 1 राहगीर जावेद जाबक जबकि जाहिद और अल्लाह वसाया शदीद जख्मी हो गए। 1 डाकू शदीद जख्मी हालत में इलाका मकीनों और राहगीरों ने पकड़ लिया। जख्मी डाकू को इलाका मकीनों ने खूब तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सदर चूनिया पुलिस ने जय वक़्वा पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। लाश और जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। समुद्री में दौरान पुलिस मुकाबला बगैर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट और हिफाजती आर के सड़क पर सीना तानकर डाकुओं को मारने वाला डॉल्फिन पुलिस का बहादुर जवान मोहम्मद वली CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी से इनाम वसूल करते हुए। ओकाड़ा थाना बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, एजाज अहमद डोकर SHO थाना बी डिवीजन और उनकी टीम मुश्ताक अहमद SI और इकबाल हसन ASI की कार्रवाई। मंशियात फरोश असद हुसैन बल्द आबिद हुसैन शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1320 ग्राम चर्स, कंप्यूटर कंडा और 1500 रुपए रकम बरामद करके मुकदमा नंबर 123/21 मोरखा 5321 जुर्म कंप्यूटर कंडा और 1500 रुपए टिकट रकम बरामद करके मुकदमा नंबर 123/21 मोरखा 5321 जुर्म 9C/CNSA थाना दर्ज कर लिया गया। मटियारी खैबर प्रेस क्लब प्रोग्रेसिव अलायंस मटियारी के चेयरमैन नसीर अहमद मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जिला मटियारी में बिजली, लोड शेडिंग, बेरोजगारी और पीने के साफ पानी न होने पर और तालीम की बिगड़ती सूरत हाल, मंशियात, महंगाई और इसके अलावा समाजी बुराइयां उरूज पर हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदे अपने मोहल्लों में आराम कर रहे हैं। इंतजामिया करप्शन में मिली हुई है। इसलिए हम प्रोग्रेसिव अलायंस मटियारी की तरफ से अपने और आवाम के हुकूक के लिए 21 मार्च पर हजारों की तादाद में आवाम की रैली निकाल रहे हैं। हुक्मरानों को बताएंगे कि जिला मटियारी की आवाम जाग चुकी है। तेल गैस की रॉयल्टी के 2 अरब DC मटियारी के अकाउंट में पड़े हैं। वो रकम जिला मटियारी के अस्पतालों, स्कूल्स और रोड रास्तों की तामीरात के लिए खर्च होने चाहिए। 2 अरब करप्शन नहीं होने देंगे। इसलिए मटियारी जिला में आवाम जागरूकता मुहिम चलाएंगे। 21 मार्च को पूरे जिले की आवाम हाला में हमारे हमराह होकर बताएंगे कि पीने के लिए साफ पानी चाहिए, तालीम का मयार, अस्पताल और स्कूल मॉडल होने चाहिए और करप्शन, मंशियात, समाजी बुराइयां बंद होनी चाहिए। इस मौके पर चेयरमैन नसीर अहमद मेमन के साथ सरदार अयाज मेमन, रशीद और दूसरे रहनुमा थे, जिनमें खैबर प्रेस क्लब के सहाफियों को 21 मार्च की रैली में शिरकत की दावत दी गई। सऊदी फजाइया के जवान मुश्तरका मशकों के लिए अमारात के अलजफरा फौजी अड्डे पहुंच गए। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी और अमाराती फजाइया 2021 की मुश्तरका मशकें आलम सहरा में होंगी।
مشترکہ مشقوں میں سعودی افواج F-15CE طیارے استعمال ہوں گے۔ یہ مشترکہ مشقیں متعدد دوست ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا حصہ ہیں، جن میں تجربات کے تبادلے کے لیے نئی مہارتیں حاصل کرنا ہے۔ میرپور ماتھیلو جرباج شہر میں 20 دن پہلے شادی شدہ عورت کا قتل ہوا تھا۔ شاہدہ کے قاتلوں کو پولیس نے ابھی تک حراست میں نہیں لیا۔ شاہدہ کے گھر والوں نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ حسن علی، خالد اور منٹھار شہباز نے احتجاج کیا، صحافیوں سے بات چیت کی۔ 20 دن گزر گئی ہیں، پولیس نے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا۔ جروار پولیس اسٹیشن میں قاتلوں کو بٹھا کے ان سے رشوت لی جا رہی ہے، ان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم غریبوں کے انصاف نہیں مل رہا۔ جروار پولیس اسٹیشن کے SHO عبدالوحید کا کہنا ہے کہ جوابدار احسان بزدار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، باقی جوابدار قادر اور عطا محمد ہائی کورٹ نے ضمانت پر انہیں رہا کر دیا۔ جروار شہر میں احتجاج جاری ہے۔ SSP بورڈ کی عمر طفیل، DIG سکر فدا حسین مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے، ہم غریبوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سرگودا روڈ چرن پل پر ٹریفک حادثہ، گنے سے لدی ٹرالی سے بڑا ٹرالا اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آنے والے ٹرالر سے ٹکرا گیا، جس سے ٹریکٹر کا اگلا حصہ علیحدہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور معجزانہ طور پر بچ گیا، جبکہ ٹریکٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جنگ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق جنگ میں کلین اینڈ گرین پنجاب منصوبے کے تحت شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل نے کلین اینڈ گرین مہم کے تحت چناب پارک میں پودا لگا کر شجرکاری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر انور بیگ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کلین اینڈ گرین پاکستان کے زیبل خان اور ٹائیگر فورس کے جوان موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد نے کہا کہ حالیہ شجرکاری مہم کے دوران ضلع بھر میں 25 لاکھ پودے اور درخت لگانے کا ٹارگٹ مختص کیا گیا ہے، جبکہ چناب پارک میں 2500 پودے لگائے جائیں گے۔ شہر کے پارکوں اور پبلک مقامات کو خوبصورت پودوں سے مزین کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ آفس میں بیٹھنے کی بجائے فیلڈ میں اتر کر شجرکاری مہم کی نگرانی کریں۔ بوگس شجرکاری ٹارگٹ سے بچنے کے لیے تمام علاقوں میں مہم کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ ضلع بھر کو کلین اینڈ گرین ڈسٹرکٹ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ تمام محکمہ قومی جذبے کے تحت شجرکاری مہم میں حصہ لیں۔ اس تناظر میں شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے میں ٹائیگر فورس کے جواب بھی پیش ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شجرکاری مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے شہریوں کا تعاون ناگزیر ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گھر، گلی، محلے بلکہ اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ شجرکاری کر کے اپنے حصے کے درخت ضرور لگائیں، کیونکہ درخت زندگی کی نوید ہیں۔ اس موقع پر چیف آفیسر تحصیل کونسل انور بیگ نے بتایا کہ جنگ کی 68 سڑکوں پر اس موقع پر چیف آفیسر تحصیل کونسل انور بیگ نے بتایا کہ جنگ کی 68 سڑکوں پر 70,000 درخت موجود ہیں، جن سے سالانہ 1.5 کروڑ ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زرعی الاٹس میں بھی بھرپور انداز میں شجرکاری کی جائے گی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بستی ملاح میں بھی شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور اسکول انتظامیہ کو پودے کی خصوصی طور پر نگہداشت کے بارے میں تاکید کی۔ پاکستان کوسٹ گارڈز اور گوادر پولیس کی مشترکہ کارروائی، 1100 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد، 4 اسمگلر گرفتار۔ پرائم منسٹر کے احکامات کے مطابق تمام متعلقہ ادارے بشمول پاکستان کوسٹ گارڈ ساحلی علاقہ جات میں منشیات کے خلاف سخت چیکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈز اور گوادر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گوادر کے علاقے سٹی پورہ میں بیش قیمت منشیات بیرون ملک اسمگل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز اور گوادر پولیس نے گوادر کے مختلف علاقوں میں جوائنٹ ٹیمیں تشکیل دی اور دوران آپریشن متعلقہ علاقے سے سمندر کے کنارے لوڈنگ کے دوران بیش قیمت منشیات کی بھاری مقدار برآمد کر لی، جس میں 1100 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس، 1 عدد ٹویوٹا ہائلیکس سنگل کیبن، 1 عدد اسپیڈ بوٹ اور 4 اسمگلرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خدشہ ہے کہ یہ منشیات سمندر کے راستے بیرون ملک اسمگل ہونا تھی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت کروڑوں روپے کے لگ بھگ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ نے جوانوں کی اس انتھک محنت اور اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ واضح ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ لیاقت پور میں سرائیکی اجرک ڈے کے حوالے سے ریلی، نوجوان کا ڈول کی تھاپ پر سرائیکی جھومر، مہمانوں میں سرائیکی اجرک بطور تحفہ پیش کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد افضل بھٹی سے۔ جی افضل۔ بالکل، سرائیکی اجرک ڈے کے حوالے سے سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور حسین دوست گروپ کی جانب سے پروقار ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ریلی جنرل بس اسٹینڈ سے شروع ہو کر علامہ چوک پر پہنچی، جہاں ریلی کے شرکا نے سرائیکی جھومر پیش کیا۔
اس کے بعد ریلی پریس کلب لیاقتپور کی جانب روانہ ہوئی۔ راستے میں قضا بیگ چوک اور قیوم پیٹرول پمپ چوک اور پریس کلب لیاقتپور میں نوجوانوں نے سرائیکی ہمت سے اجتماع کیا۔ پریس کلب لیاقتپور کے اراکین اور دیگر مہمانوں کو سرائیکی اجرت بطور تحفہ پیش کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضل بٹی، آواز نیوز، لیاقتپور۔ میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں غلام حسین شیرازی کی رپورٹ۔ ضلع میرپور خاص کے سینئر صحافی عظیم احمد راجپوت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ڈگری کے رواحی شہر نواں کوٹ کے رہائشی عظیم احمد راجپوت تمام جمع پونجی بیماریوں پر خرچ کر چکے ہیں۔ آپریشن کے سلسلے میں ابھی بھی لاکھوں روپے طلب کیے جا رہے ہیں جو یہ نوجوان صحافی دینے سے قاصر ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا علاج سرکاری سطح پر کیا جائے تاکہ ان کے علاج اور آپریشن کو ممکن بنایا جا سکے۔ پنڈی کھیپ کے نواحی گاؤں دندی محلہ لوہارا میں لوگ پریشانی کا باعث بن چکے ہیں۔ یہ گلی کافی عرصہ دراز سے کچی ہے اور بارش میں تو لوگوں کا اترنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اہل محلہ کی حکومت سے اپیل ہے کہ اس گلی کو جلدی بنایا جائے۔ اہل محلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ کہ نوائی گاؤں دندی محلہ لوہارا میں لوگ پریشانی کا باعث بن چکے ہیں۔ گلی کافی عرصے دراز سے کچی ہے اور بارش میں تو لوگوں کا اترنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اہل محلہ کی حکومت سے اپیل ہے کہ اس گلی کو جلد از جلد بنایا جائے۔ آئے سنتے ہیں اہل محلہ کے شخص محمد شفیق سے ان کی زبانی۔ فقیر احمد، پنڈی کھیپ، آواز نیوز۔ مرد کلندر پیر سید حیدر علی شاہ کاظمی سرکار کے سالانہ 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا ڈھوک سیدو ٹیکلا میں آغاز ہوا۔ ٹیکلا ڈھوک سیدو شریف کی روحانی شخصیت پیر حیدر علی شاہ سرکار کے سالانہ 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز عرس کے پہلے روز دربار کو غسل دے کر کیا گیا۔ اس کے بعد دربار پر ڈالیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ عرس مبارک میں دور دور سے زائرین نے شرکت کر کے اپنی من کی مرادیں روحانی سکون حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دربار پر گردی نشی پیر عباس حیدر، پیر مبین حیدر، شہزادہ فیضان اور فیضی بابا کی جانب سے زائرین کے لیے ہر روز معقول لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور روزانہ رات کو محفل سماع میں ملک کے نامور قوال کلہائی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہتیجی گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کے کھیلوں کی سرگرمیوں میں فتوحات کا سلسلہ جاری۔ ہتیجی اسکول کے ہونہار طالب علم محمد نعمان اجمل کو ایتھلیٹ میں نیشنل لیول پر منتخب کر لیا۔ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ہتیجی کے ہونہار طالب علم محمد نعمان اجمل کو نیشنل لیول پر ایتھلیٹ کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ محمد نعمان اجمل نے ایتھلیٹک 100 میٹر دوڑ کے مقابلے میں ڈویژن بہاولپور میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس سے قبل نعمان اجمل نے تحصیل لیول پر اول اور ضلع بھر میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ نعمان اجمل نے ضلع لیول پر مقررہ فاصلہ 9 سیکنڈ میں طے کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ نعمان اجمل نے کرکٹ کے تحصیل اور ضلع لیول مقابلوں میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایک اوور میں 5 وکٹیں لے کر ریکارڈ قائم کیا۔ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں موجود چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ظہور احمد چوہان نے استاد مرتضی سولنگی اور پی ٹی عبدالحفیظ کو شاباش دی۔ اس موقع پر استاد مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ہتیجی کے طلباء ٹیلنٹڈ ہیں۔ نعمان اجمل اور محمد فراز نے ضلع بھر میں اپنے اسکول کا نام روشن کیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر ملک نذیر اور استاد رانا بلال احمد کا کہنا تھا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ظہور احمد چوہان کے مشکور ہیں جنہوں نے ہم نصابی سرگرمیوں کا کامیاب انعقاد کر کے بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ اس طرح کی سرگرمیوں اور تقاریب سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خان کوٹ پولیس کی کارروائی، پولیس مقابلہ اور منشیات کی وارداتوں میں ملوث روپوش ملزم گرفتار۔ ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم کے احکامات، ایس ایس پی نصیر آباد عبدالحی عامر بلوچ کی ہدایت، ڈی ایس پی ارشاد علی گولا کی نگرانی میں خان کوٹ پولیس تھانہ ایس ایچ او غلام حیدر منچو نے کارروائی کر کے پولیس مقابلہ اور منشیات کے کیسز میں ملوث روپوش ملزمان عبدالجبار عرف ظفر اللہ، نذیر احمد، اکبر، سہراب خان کو گرفتار کر لیا۔ خان کوٹ پولیس مزید تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے۔ منجیشوری میں درخت سے لٹکی لاش برآمد، قتل یا خودکشی، پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس تھانہ منجیشوری کی حدود بارک میں درخت سے لٹکی لاش کی اطلاع ملنے پر ایس ایچ او علی گوہر موقع واردات پر پہنچ کر لاش کو درخت سے اتار لیا۔ جیب سے قومی شناختی کارڈ کی نشاندہی پر مقتول غلام رسول ولد بھرام خان گوٹ مسکین پور رتو ڈیرو کا رہائشی ہے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی کہ واقعی یہ واقعہ قتل ہے یا خودکشی۔
गुजरावाला पुलिस का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज असलहे के 3 मुलजमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजमान के कब्जे से जदीद असलहा और दर्जनों राउंड्स बरामद हुए। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि कानून से कोई बालातर नहीं। सीपीओ भतीजी पुलिस की नाअहली या बाअसर अफराद की ताकत कई सालों से अगवा बच्चा बाजियाब न करवाया जा सका। पुलिस थाना नौशहरा जदीद कार्रवाई से गुरेजा। मुजा बकापुर के रहायशी मोहम्मद सादिक वल्द अब्दुल करीम कंबो ने मीडिया को बताया कि उसका बेटा अब्दुल रऊफ जो कि अरसा 7 साल से अगवा है, मुस्तफा कंबो नामी शख्स ने 7 साल कबल उसके बेटे अब्दुल रऊफ को घर से अगवा किया। मजलूम खानदान काफी अरसे तक जमींदारों के डेरों के चक्कर लगाता रहा, कोई सुनवाई न हुई तो पुलिस थाना नौशहरा जदीद के पास गए, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस थाना नौशहरा जदीद ने कोई कार्रवाई न की। मोहम्मद सादिक का कहना था कि जब भी थाने जाते हैं हमें धक्के मारकर थाने से निकाल दिया जाता है। मजलूम खानदान का कहना है कि हमारी जमींदार सुनते हैं और ना ही पुलिस सुनती है। हमारा बच्चा अरसा 7 साल से अगवा है, कुछ पता नहीं हमारा बच्चा जिंदा भी है या मार दिया गया। मजलूम खानदान अपनी फरियाद हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए मीडिया के पास पहुंच गया। मोहम्मद सादिक और उसके वालिद 80 साल अब्दुल करीम ने मीडिया के तबस्सुत से हुकाम बाला से अपील की कि गुलाम मुस्तफा कंबो को गिरफ्तार करके हमारे बच्चे को बाजियाब करवाया जाए और गुलाम मुस्तफा कंबो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमारा बच्चा बाजियाब न करवाया गया तो हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने अपने बच्चों के हमरा खुद को आग लगा लेंगे। मीडिया के तबस्सुत से मोहम्मद सादिक ने अपने वालिद अब्दुल करीम कंबो के हमरा वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से अपील की है कि हमारे बच्चे अब्दुल रऊफ को गुलाम मुस्तफा कंबो के चुंगल से आजाद करवाया जाए। सूबाई वज़ीर रेवेन्यू पंजाब कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान के फंड और बवासत नौजवान सियासी लीडर मलिक मोहम्मद साद तारिक अली खान के ज़ेरे निगरानी मास्टर इसहाक साहब के ढूप नियाल रोड का काम आज मुकम्मल हो गया। शोरकोट एहसन खान शादी के बंधन में बंध गए। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर झंग PWSNGO आवास डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर झंग PWSNGO मोहम्मद एहसन खान के वलीमे के पुरवकार तकरीब का एहतमाम सियाल हाउस चौक आजम में किया गया। इस खुशी के मौके पर खुशियों को दुबाला करने के लिए PWS के हेड फलक शेर, ट्रेनर मोहम्मद साजिद सयाल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली मुमताज, फाइनेंस मैनेजर झंग और शोरकोट की पूरी टीम ने शिरकत की। इस खुशी के मौके पर डॉक्टर सरफराज ने रॉयल न्यूज की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद भी पेश की। इस खुशी के मौके पर डॉक्टर सरफराज ने टीम की तरफ से मुबारकबाद भी पेश की। नुमान अली डोगर असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला की हिदायत पर इकरामुल्लाह सिंधु चीफ ऑफिसर तहसील तांदियावाला की ज़ेरे निगरानी मामू कांचन में प्लांटेशन का आगाज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदियावाला के इलाके मामू कांचन में शहर की खूबसूरती के लिए प्लांटेशन के काम का आगाज CO म्यूनिसिपल कमेटी इकरामुल्लाह सिंधु का कहना है कि मामू कांचन हम खूबसूरत शहर बनाकर ही दम देंगे और असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर के विजन के मुताबिक तहसील तांदियावाला को खूबसूरत तहसील बनाना हमारा मिशन है। तांदियावाला सफाई का नाकिस इंतजाम, शहरी बिलबला उठे। तांदियावाला मोहल्ला मुमताजाबाद में सफाई का निजाम धरम बरम है। इलाके में सफाई न होने की वजह से गलियों में ताफून फैलने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है। मुमताजाबाद की गली कूचों में कचरे के पहाड़ बन के अहले मोहल्ला का कमेटी अमले से सफाई का मुतालबा। अहले मोहल्ला का मजीद कहना था कि CO इकरामुल्लाह सिंधु अमले की सरजनिश करें और उनको फौरन मुमताजाबाद की गली कूचों को साफ करने का ऑर्डर दे और म्यूनिसिपल कमेटी अमले से हमारा कचरा साफ करवाए। सिंधु साहब एक फर्जशनास ऑफिसर हैं और हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है, लिहाजा हमारी दादरसी की जाए वरना हम एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला नुमान अली डोगर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर इकरामुल्लाह सिंधु की कार्रवाई कसाब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। CEO इकरामुल्लाह सिंधु की दबंग कार्रवाई, 4 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद। स्लॉटर हाउस में रात के अंधेरे में बीमार जानवर को बगैर किसी डॉक्टर की निगरानी ज़िबा किया जा रहा था। चीफ ऑफिसर ने छापा मारकर मजीद कसाई को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पर्चा दर्ज करने की कार्रवाई का आगाज किया। CO म्यूनिसिपल कमेटी इकरामुल्लाह सिंधु का कहना है कि कसाब माफिया को लगाम डालेंगे और उनको किसी भी सूरत में मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। खबर शामिल करते हैं शहरकोट गुलाम मोहम्मद से, जहां औरतों के कत्ल, बेटियों के अगवा, इज्जत के नाम पर कत्ल, छोटी उम्र में शादी और बेटियों की तालीम के रस्ते बंद करने के खिलाफ औरत कॉन्फ्रेंस कौमी अवामी तहरीक सिंधानी तहरीक की मरकजी कन्वेंशन कोर्ट गुलाम मोहम्मद शहर डिग्री रोड पर वाक़े अली गार्डन हॉल में मुनक़िद की गई, जिसमें कौमी अवामी तहरीक के नाम पर कायद अयाज लतीफ अलीजो ने शिरकत की। कौमी अवामी तहरीक समेत सिंधानी तहरीक के मरकजी कायदीन और मुख्तलिफ जिलों ताल्लुकात शहरों से अपने खर्चे पर आए बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की।
तेज रफ्तार चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर, 2 अफराद जाबाक और 1 शदीद जख्मी हुआ। टंडवाता भटशाह रोड पास हाउस के करीब चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मजदूर शौकत हुसैन और उनका 7 साला हैदर अली मौके पर ही जाबाक हो गया, जबकि मूवी मेकर परवेज अली शदीद जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर ए सेक्शन थाने की पुलिस जाए वक्त पर पहुंची। तीनों अफराद को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और मुतल्लिका अस्पताल टंडवाता मुंतकिल कर दिया और जख्मी परवेज को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद रवाना किया गया। लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। घर लाश पहुंचने पर कोहराम मच गया। गंदाफा के करीब गोट रईस अब्दुल नबी खान जमाली में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी के मौके पर दुल्हा की छोटी बहन पानी के तालाब में डूबकर जाबाक हो गई। इंतहाई अफसोसनाक खबर, गंदाहा के करीब गोट रईस अब्दुल नबी खान जमाली में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शादी के दौरान दूल्हे की 7 साला बहन साइमा वत अब्दुल रजाक जमाली पानी में डूबकर जाबाक हो गई। बच्ची की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मासूम साइमा के वालिदैन को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना आला सतही वक्त के हमरा एक रोजा खसूसी दौरे पर सुबह पंजाब के इलाके राजनपुर पहुंचे। वक्त में आईजी पुलिस पंजाब मोहम्मद राय ताहिर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और तरक्कियात सबूर काकड़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हाफिज अब्दुल बासित, सीनियर MPR कमर मसूद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM जाहिद सलीम, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कंबर, सेक्रेटरी रोड सलीम आवान, सेक्रेटरी एजुकेशन अली अकबर और दीगर हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना को खिच्ची केनाल के हवाले से चीफ इंजीनियर PD वापडा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। खिच्ची केनाल सूबा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कहा मंसूबा है। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना ने खिच्ची केनाल का फिजाई जायजा भी लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना का आला सतही वक्त के हमरा नसीराबाद डिवीजन के जिला डेरा मुराद जमाली का दौरा। कमिश्नर नसीराबाद आबिद सलीम कुरैशी का चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना को तफसीली ब्रीफिंग। सरकारी इदारों की इस्तेदाद कर को बढ़ाने के लिए ऑफिसर्स पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और इस सिलसिले में चेक एंड बैलेंस के निजाम को मजीद बेहतर और मुअस्सर बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना ने वजीर आजम से बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम के तहत DC ऑफिस चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना ने वजीर आजम बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम के तहत DC ऑफिस में पौधा भी लगाया। दुखी मुकामी कोयला कार में ट्रॉली की टक्कर से एक कारकुन जाबाक हो गया। मुकामी कोयला कार में ट्रॉली की टक्कर से एक कारकुन के जाबाक होने की इत्तला है। जाबाक कारकुन की शनाख्त अब्दुल्ला खान बद मोहम्मद हसन कौम सकना अफगानिस्तान के नाम से हुई। अस्पताल जराये के मुताबिक जाबाक कारकुन की लाश को सिविल अस्पताल दुखी मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्षा के हवाले करके आबाई वतन रवाना कर दिया गया। हाफिजुल अदाद लोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि मुझ पर टारगेट किलिंग हमला करने वालों के वर्षा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बयानी की है। दुखी कबाली रहनुमा हाफिजुल्लाह दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मेरे ऊपर टारगेट किलिंग हमला करने वाले अफराद के लवाहिकीन ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुझ पर गलत बयानी की है, बेकसूर जाहिर करने की खुद को नाकाम कोशिश की है। हालांकि मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत कर चुका हूं और आज भी कहता हूं कि मैं कानूनी कबायली और पश्तून रवायात के मुताबिक हर किसी के साथ बैठकर वाक़े के मुतालिक बात करने को तैयार हूं। मैं इससे कबल इन दोनों टारगेट किलर्स को जानता भी नहीं था। उन्होंने हमारे दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग करके मुझ समेत मेरे साथ बैठे दीगर अफराद को जख्मी किया। इस वाक़े को करीबी तमाम दुकानदारों ने अपनी आंखों से देखा और इन टारगेट किलर्स का पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाए। ये पहले भी पैसों के एवज मासूम बेगुनाह अफराद का कत्ल कर चुके हैं। कत्ल, चोरी, डकैती, राहजनी इनका पेशा था। दुखी के हर फर्द को इनके बारे में बाखूबी मालूम था। लिहाजा मेरे बगैर उनके बुजुर्ग आकर दुखी की आवाम से मालूमात हासिल कर लें। मैं हर किसी के साथ बैठकर बात करने को तैयार हूं। अपनी गलती मानने के बजाय किराए के कातलों की पुष्पनाही करना कहीं इस वाक़े को मजीद नुकसान की तरफ न ले जाए। सोहबतपुर बलोचिस्तान असम्बली के रुकन सूबाई वजीर खुराक मीर इजहार हुसैन खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खोसा अवाम के हीरो साबिक निगरान वज़ीर आज़म हाजी मीर हजार खान खोसा सोहबतपुर के जिला बनाकर सोहबतपुर के बादशाह और अवाम के दिल जीत चुके हैं और हम भी खान साहब के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सोहबतपुर के गरीब अवाम को दुख सुख में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सोहबतपुर वापडा ऑफिसर गरीब अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। उनकी ज्यादतियों के खिलाफ अनकरीब मुअज़्ज़ज़ अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन भी जमहूरियत का हिस्सा है। तनकीद बराए तामीर बहुत सियासी अमल है। मजीद कहा कि सोहबतपुर में बेहतरीन तरक्याती काम हो रहे हैं।
सोहबतपुर के गरीब आवाम खुद को लावारिस ना समझे। मांझीपुर में महकमा इरिगेशन की जानिब से होने वाली कार्रवाई में ज्यादातर गरीब लोग मुतासिर हुए हैं। हम वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल सूबाई वजीर मीर सलीम खान को सर से दीगर से मुतालबा करते हैं कि मांझीपुर के गरीब लोगों के साथ माली मुआवनत करें ताकि गरीब लोग मजीद परेशानी से बच सकें। डिस्कोट मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक बैडमिंटन के शौकीन निकले। डिस्कोट मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक की बैडमिंटन खेलते हुए फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मलिक उमर फारूक बैडमिंटन खेलने के साथ साथ खुद दोस्तों के लिए चाय बनाकर भी उनके दिल जीत रहे हैं। इसके साथ साथ मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक ढोल बजाकर मुख्तलिफ साज निकालने के भी शौकीन हैं, जिस पर हल्का अहबाब ने मलिक उमर के शौक को सराहा और खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करती हैं फोटाबाज से। फोटाबाज के शहर 301 मरोड़ के करीब मोटरसाइकिल और कार का तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक अल्लाह को प्यारा हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद RHCC मरोड़ शिफ्ट कर दिया। मंडी बहाउद्दीन थाना सिटी के इलाके मोहल्ला शफकताबाद के मदरसे में उस्ताद ने शागिर्द को मुबैना तौर पर कत्ल करके लाश टुकड़ों में करके फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार करके लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। 17 साला लड़का एक हफ्ते कबल घर से लापता हुआ था। मंडी बहाउद्दीन पुलिस थाना सिटी ने एक हफ्ता कबल लापता होने वाले 17 साला मोहम्मद हफीज के मुकदमे की तफ्तीश करते हुए मोहल्ला शफकताबाद के दीनी मदरसे के उस्ताद के शुबे पर तफ्तीश की, जिस पर इंकशाफ हुआ कि उस्ताद ने मुबैना तौर पर अपनी साली से नाजायज ताल्लुकात के शुबे में 17 साला तालिब-इल्म मोहम्मद हफीज को तेज धार आले से कत्ल करके उसकी लाश टुकड़ों में तकसीम करके अलग अलग जगहों पर फेंक दी, जिस पर पुलिस पार्टी ने मुलजिम की निशानदही पर वीराने में दफनाई गई लाश बरामद कर ली और मदरसे के कारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कत्ल करने का एतराफ कर लिया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिजवा दी।